नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड यूनिट महाराष्ट्र इंडिया द्वारा पूरे भारत में जगह जगह शाखा डालकर गांव में बेरोजगार महिलाओं को समूह के माध्यम से जोड़कर यह कंपनी रोजगार के लिए ब्याज पर पैसे देती है और हर हफ्ते किस्त के हिसाब से पैसे वसूलती है। यह कंपनी लोन के नाम पर 20 से 50 हजार लाख रुपए देती है, जिससे महिलाएं अपना ग्रामीण अंचलों में रोजगार करके समूह के माध्यम से फिर हर हफ्ते अपना ब्याज सहित किस्तों में पैसा वापस करती है कंपनी को। लेकिन कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते जहां पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है तो जीवन ठप हो गया है, बेरोजगार हो गए हैं लोग, धंधे भी ठप हो गए हैं, लोग भूखमरी के कगार पर हैं। तो समाजसेवी व कुछ लोग राशन मुहैया व अन्य चीज़ें लोगों को कराते हैं। लेकिन इसी में कंपनी की शाखा जो गोरखपुर जनपद में बरहलगंज में अपना एक शाखा डाल रखी है, उसी शाखा के ब्रांच मैनेजर और उनके कर्मचारियों द्वारा इन महिलाओं को अब डरा धमकाकर पैसे वसूलने का काम किया जा रहा है। जबकि महिलाओं का आरोप है कि लॉकडाउन के चलते रोजगार ठप हो गए हैं, हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं, धंधे भी बंद हो गए हैं, पैसे भी खर्च हो गए हैं। इसी स्थिति में हम लोग कहां से पैसे अदा करेंगे। लेकिन इस समूह के माध्यम से जिन बैंकों द्वारा, जिन कंपनी द्वारा हम लोगों को समूह बनाकर पैसे दिया जा रहा है, उनके द्वारा अब हम लोगों के साथ बदसलूकी और बदतमीजी की जा रही है, धमकियां दी जा रही है। यह कहना महिलाओं का है। महिलाओं का कहना कि खून बेचकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड यूनिट महाराष्ट्र इंडिया द्वारा पूरे भारत में जगह जगह शाखा डालकर गांव में बेरोजगार महिलाओं को समूह के माध्यम से जोड़कर यह कंपनी रोजगार के लिए ब्याज पर पैसे देती है और हर हफ्ते किस्त के हिसाब से पैसे वसूलती है। यह कंपनी लोन के नाम पर 20 से 50 हजार लाख रुपए देती है, जिससे महिलाएं अपना ग्रामीण अंचलों में रोजगार करके समूह के माध्यम से फिर हर हफ्ते अपना ब्याज सहित किस्तों में पैसा वापस करती है कंपनी को। लेकिन कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते जहां पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है तो जीवन ठप हो गया है, बेरोजगार हो गए हैं लोग, धंधे भी ठप हो गए हैं, लोग भूखमरी के कगार पर हैं। तो समाजसेवी व कुछ लोग राशन मुहैया व अन्य चीज़ें लोगों को कराते हैं। लेकिन इसी में कंपनी की शाखा जो गोरखपुर जनपद में बरहलगंज में अपना एक शाखा डाल रखी है, उसी शाखा के ब्रांच मैनेजर और उनके कर्मचारियों द्वारा इन महिलाओं को अब डरा धमकाकर पैसे वसूलने का काम किया जा रहा है। जबकि महिलाओं का आरोप है कि लॉकडाउन के चलते रोजगार ठप हो गए हैं, हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं, धंधे भी बंद हो गए हैं, पैसे भी खर्च हो गए हैं। इसी स्थिति में हम लोग कहां से पैसे अदा करेंगे। लेकिन इस समूह के माध्यम से जिन बैंकों द्वारा, जिन कंपनी द्वारा हम लोगों को समूह बनाकर पैसे दिया जा रहा है, उनके द्वारा अब हम लोगों के साथ बदसलूकी और बदतमीजी की जा रही है, धमकियां दी जा रही है। यह कहना महिलाओं का है। महिलाओं का कहना कि खून बेचकर। क्या नाम है चाची आपका? मंजू राय। मंजू राय। कौन सा गांव है? महुला। महुला। आप किस समूह से पैसा लोन ली थी? भारत फाइनेंस से। कब का लोन ली है? जून 2019 का। 2019 से कितना लोन ली थी? 34,000 कुछ रुपये, 34,000। महीने में किस्तें देनी पड़ती थी? हाँ। किस धंधे के लिए कंपनी पैसा देती थी? हफ्ता में नहीं, हम महीने में नहीं, हफ्ते में देते थे। पैसा किस लिए कंपनी देती है? पैसा बिजनेस के लिए देते। अच्छा, अब क्या हुआ है? क्या कंपनी कर रही है? कंपनी यही कह रही है कि पैसा नहीं, हम पैसा जबरदस्ती लेंगे और हमारे पास नहीं है, लॉकडाउन लगा है, बच्चे फंसे तो कहाँ से हम देंगे? धंधा चौपट हो गया। हाँ, और लॉकडाउन लगा है, धंधा नहीं चलेगा तो हम आपको पैसा कहाँ से देंगे? अच्छा, पैसे यानी डूब गया है आप लोगों का धंधे का? हाँ, डूब, मान लीजिए पैसा डूब गया, लेकिन जो भी है धंधा पानी किए हैं तो थोड़ा बहुत है, तो जब लॉकडाउन खुलेगा उससे हम कुछ पाएंगे तभी तो देंगे। तो क्या कर रहे हैं कंपनी के मालिक लोग? कंपनी के मालिक कह रहे हैं कि हमको देना है, हम जबरदस्ती लेंगे, बोल रहे हैं। हाँ।
चिल्ला रहे हैं सबके ऊपर। हाँ, तो हाँ। क्या आप लोग चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि या तो हमारा माफ कर दें और नहीं तो जब कंपनी खुलेगी, हमारा धंधा खुलेगा, 1 महीना 15 दिन 2 महीना बाद हमारे पास पैसा होगा तो हम उनको जमा करेंगे। अच्छा। हाँ, ये जबरदस्ती महिलाओं के का- साथ बदतमीजी भी करते हैं, बदसलूकी भी करते हैं? हाँ, बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। इसके लिए आप लोग कभी आवाज उठाए थे अधिकारियों के सामने? नहीं, अभी तक कभी नहीं। कोई नहीं उठाया था सर, ये सब लोग सोच सुनसान कर था, बैठ मन के गए जमा करते कि चलो लिए हैं तो हमको देना है, देना है ना। और जब हमें उनसे आज ये भी बोले हैं कि हम लिए, हमको तो ब्याज देना है, हमको फ्री में तो दिए नहीं है। और 1 पैसा दिए हैं उसका ब्याज लेते हैं, 2 पैसा दिए ब्याज दिए हैं, तो जब हमको होगा हम देंगे। जमुनी देवी, पति का श्रीना सानी, कौन गांव है? मोहला, थाना? रौना पर। आप जिस समूह से आप अध्यक्ष हैं, उस समूह का क्या नाम है? भारत फाइनेंस। वो समूह क्या करता है? वो समूह लोन देता है महिलाओं को बिजनेस बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो लोन लेके आप लोग क्या करती हैं? लोन लेकर हम लोग बिजनेस बढ़ाते हैं। अच्छा, आपके समूह में कितने महिलाएं हैं? हमारे समूह में 50 महिला है। 50 महिलाएं। कितना लोन देती है कंपनी? कंपनी शुरुआत तो 20,000 से करती है, अच्छा। फिलहाल अभी 50,000 तक दी है। अच्छा, तो क्या हुआ आज इस समय कंपनी के माध्यम से आप लोगों के बीच में क्यों झगड़ा हो रही है, क्या परेशानी है वो हुई है? जी सर, हमारी देखिए कंपनी हमारी समूह बढ़िया से चलती थी, कोई दिक्कत नहीं पहले था। जब ये कोरोना आया, वायरस महामारी हो गया, तो लॉकडाउन भी लग गया और हमारा बिजनेस के लिए हम पैसा लिए थे, हमारा बिजनेस भी बिखर गया, इससे हमारा नुकसान ज्यादा हो गया है और पैसे की दिक्कत हो गई है। और हम इस समूह को जमा समय से नहीं कर पाते हैं। हम लोग समय मांगे कि 2-3 महीने के लिए सर जी समय आप दीजिए, ताकि हम किसी व्यवस्था से पैसे को हम जमा करेंगे। फिलहाल हमारे बाल बच्चे परिवार भी, पति लड़के बाहर थे, वो भी पैदल चल के घर आए हैं, खाने के लिए दिक्कत हो गया। तो क्या कर रहे हैं समूह के अधिकारी या कर्मचारी? अधिकारी कह रहे हैं कि अपना खून बेचकर पैसा दो, जहर खा के मर जाओ, पैसा माफ हो जाएगा, हमको पैसा चाहिए, हम पैसा लेकर जाएंगे। आज क्या हुआ है? आज क्या बवाल आज कर वही दिए? हुआ है, हमसे बोले थे आए 2 घंटा हमसे मिले, बोले कि सबको बुलाइए, हम सबको बुला दिए और बोले कि बोल दीजिए सबको 1 किस्त 2 किस्त हमको जमा करें पैसा, थोड़ा बहुत हम लेकर मान लीजिए जहाँ हमारा 50,000 यहाँ से जाता है तो हम 25,000 तक लेकर जाएंगे, लेकिन लेकर जाएंगे। अच्छा। सारी महिला को हम बोल दिए कि पैसा इनको 1 किस्त देना, सबको देना है, फिलहाल वो लेकर जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं कि सब महिला कह रहे हैं कि हम कहाँ से पैसा देंगे, हमारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, आप क्या पैसा- चाहती हैं? सर हम यही चाहते हैं कि हमारी सारी महिलाओं के लिए, जितनी हमारे 50 महिला हमारी हैं, सारी महिलाओं के लिए समय दी जाए। समय दी जाए और 3 हो महीने। सके 3 महीना 4 महीना समय दी जाए, हो सके तो अगर माफ भी हो जाए तो सबसे बड़ी बात है, महिला हमारे शांति से जी सकेगी, नहीं तो जान देने के लिए तैयार है। जहर खा के मर जाएगी, फांसी लगा के मर जाएगी, उसका भागीदार कौन होगा? कौन होगा? उसका भागीदार कौन होगा? आप बताइए कौन होगा? कौन? सरकार होगी, समूह वाले होंगे। तो इसके लिए आप कभी बड़े सक्षम अधिकारियों से, डीएम कप्तान के यहाँ मिली थी आप? सर अभी तो हम नहीं मिले थे, अच्छा, लेकिन आगे की मिलेंगे। क्या तैयारी है आपकी? तैयारी है कि हम चलेंगे एसडीएम के पास, डीएम के पास चलेंगे। सुमन जी, गांव कौन सा है? मौला। मौला, क्या समस्या है? किस कंपनी से आप लोग समूह बनाकर लोन ली थी? भारत बैंक से हम लोग लोन लिए थे कुथुआ के लिए, बिजनेस लिए, तो कोरोना हो गया तो सब डूब गया। तो ये सब अब क्या परेशानी हो रही है? अब परेशानी हो रही है। सर जी आ रहे हैं तो बोलते हैं कि अपना महिला के सामने बहुत कहते हैं, पुरुष भी क्या करेंगे, हम लोग के सामने बदतमीजी करते हैं, अच्छा। अंड बंड बोलते हैं, गाली भी देते हैं। अच्छा, तो हम लोग सोचते हैं कि 3 महीने तक पैसा माफ कर दीजिए, नहीं तो आगे देखेंगे, हम लोग जाएंगे डीएम सर के लिए। अच्छा, तो कंपनी के लोग माफ नहीं कर रहे हैं? नहीं कल आज क्या कहे? ये बोल रहे हैं कि कुछ भी कर लेगी। आज क्या कहे? कह रहे हैं कि जहाँ से मर्जी तहाँ से मुंह पटक लीजिए, कंपनी कभी भी पैसा माफ नहीं, पैसा हम लेकर जाएंगे। अच्छा। आप लोग पैसा देना है। कितना लोन देती है कंपनी? देते हैं 20,000 25,000। हफ्ते की किस्त कितना बनाती है? अरे हफ्ते की बनेगी तो 400 300 500 ऐसे ही ब्याज सहित? हाँ, ब्याज सहित। अच्छा, इस समय धंधा आप लोगों का डाउन हो गया है? इस समय कोई धंधा नहीं है हम लोग के पास।